आप सभी लोगों को हमारी तरफ से जय श्री राम। दोस्तों, हमारे मन में एक प्रश्न हमेशा आता है, अगर भगवान श्री कृष्ण जी कौरवों की तरफ से लड़ते तो क्या पांडव हार जाते? क्योंकि बीच में एक ऐसा समय आया था जब दुर्योधन श्री कृष्ण और उनकी नारायणी सेना के बीच में किसी एक को चुन सकता था। श्री कृष्ण को अपनी ओर से लड़ने के लिए दुर्योधन सबसे पहले उनके पास गया था, लेकिन उसकी यह गलती हो गई कि वह उनके सर के बगल में बैठ गया था और अर्जुन उनके पैरों की तरफ बैठ गया था। तो जब श्री कृष्ण की आंख खुली थी तो सबसे पहले उन्हें अर्जुन ही दिखाई दिए थे, इसीलिए अवसर पहले अर्जुन को मिल गया था और अर्जुन ने श्री कृष्ण को ही चुना था और नारायणी सेना दुर्योधन को मिली थी। इस बात से दुर्योधन भी खुश था। जहाँ एक श्री कृष्ण है और दूसरी ओर पूरी नारायणी सेना है जो आज तक कभी भी किसी युद्ध में नहीं हारी थी, क्योंकि दुर्योधन भी नारायणी सेना को ही चुनना चाह रहा था। तो इस बात से दुर्योधन भी खुश ही था। लेकिन बाई चांस अगर दुर्योधन की तरफ से श्री कृष्ण जी लड़ते तो आखिर होता क्या? तो चलिए आज की वीडियो में जानते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, द्यूत क्रीड़ा वाली घटना के बाद जब कृष्ण पांडवों और द्रौपदी से मिले थे तो उन्होंने कहा था कि अगर पांडव चाहें तो कृष्ण, बलराम और बाकी सभी वीर यादवों और नारायणी सेना मिलकर हस्तिनापुर पर आक्रमण करके दुर्योधन को बंदी बना सकते थे। पर युधिष्ठिर ने कहा कि हम वचन के अनुसार 13 वर्ष बाद ही हस्तिनापुर जाएंगे, और अगर यहाँ पे युद्ध होता तो बेशक खाली एक ही योद्धा थे कौरव की तरफ और वो थे पितामह भीष्म, और दूसरी तरफ कृष्ण और बलराम, जिसमें पांडव आराम से जीत सकते थे क्योंकि कृष्ण जी खुद नारायण के अवतार थे। लेकिन बात यहाँ पे ये नहीं आती है। पर जब 13 साल बाद यादव और पांडव अर्जुन, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु और विराट की राजकुमारी उत्तरा के विवाह के अवसर पर मिले, तब तक स्थितियां पर्याप्त बदल चुकी थीं, क्योंकि समय सारे घाव भर देता है। और वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो कृष्ण और दुर्योधन समधी भी बन चुके थे। दुर्योधन ने बलराम से नजदीकियां बढ़ाकर ये वचन ले लिया था कि वे कौरव पांडवों में भेद नहीं करेंगे, और दुर्योधन ने बलराम से ही गदा चलाना सीखा था। एक तरफ से बलराम उनके गुरु हो गए थे और धीरे धीरे बलराम भी इस बात को मानने लगे थे कि युधिष्ठिर को जुआ खेलना ही नहीं चाहिए था। वो ये तो चाहते थे कि पांडवों के साथ न्याय हो, पर वो बीच में पड़ना भी नहीं चाहते थे। सात्यकी अर्जुन का शिष्य था, इसलिए उसका दुश्मन कृतवर्मा पांडवों की तरफ से नहीं लड़ना चाहता था। राजा उग्रसेन वृद्ध भी हो चुके थे, उनकी कोई सुनता भी नहीं था। वैसे भी हर यादव योद्धा के पास अपनी एक अलग सेना भी होती थी, और उधर देखा जाए तो कृष्ण के कोई भी पुत्र इस युद्ध में नहीं लड़ना चाहते थे। यादवों के अंतक्रहले के चलते कृष्ण जी समझ गए थे कि कौरव पांडव युद्ध के पहले द्वारका में ही गृह युद्ध छिड़ जाएगा, या फिर कुछ लोग दुर्योधन की तरफ हो जाएंगे। इसीलिए उन्होंने पांडवों को कहा कि सबसे मदद मांगने के लिए दूत भेजो, द्वारका भी एक दूत भेजो। कृष्ण ने खुद को निशस्त्र कर लिया था और नारायणी सेना दुर्योधन को दे दी थी। और अब यहाँ पर हम लोग मूल प्रश्न पे आते हैं, ठीक है, कि अगर कृष्ण पांडवों की तरफ से लड़ते तो बलराम दुर्योधन की तरफ से जा सकते थे। बलराम और कृष्ण में चाहे जितना विरोध हो, पर वो निहत्थे कृष्ण के खिलाफ कभी भी नहीं लड़ सकते थे। खुद शस्त्र छोड़कर कृष्ण ने बलराम को युद्ध से बाहर कर दिया था। अब कृष्ण पर इल्जाम भी नहीं लग सकता था कि उन्होंने भेदभाव किया है। पर बलराम ये भी जानते थे कि कृष्ण की बुद्धि भी युद्ध में किसी घातक हथियार से कम नहीं होती। नारायणी सेना गोप युवाओं की सेना थी जिनको बलराम और कृष्ण ने खुद तैयार किया था, पर इनका दुरुपयोग होने की संभावना भी थी, इसलिए इसको नष्ट करना जरूरी भी था। दुर्योधन नारायणी सेना लेकर खुश था, पर उसको लगा कि इस सेना को एक साथ रखूंगा तो हो सकता है कभी कृष्ण के प्रेम में आकर विद्रोह कर दें, इसलिए इनको अलग अलग बांट दिया, तो इनकी घातकता बहुत ही कम हो गई थी। कृतवर्मा, सात्यकी और चेकितान के अलावा और कई यादव युद्ध में शामिल नहीं हुए थे। कृष्ण की तरह किसी में भी हिम्मत नहीं थी कि खुद अपनी सेना एक पक्ष को देकर दूसरे पक्ष में बिना हथियार के शामिल हो जाएं। दुर्योधन ने शांति दूत कृष्ण को बंदी बनाने की कोशिश भी की थी, पर जंजीर और दुर्योधन की औकात कम पड़ गई थी। कहीं अगर वो सफल हो भी जाता तो पांडव तो एक तरफ रह जाते, बलराम और कृष्ण के पुत्र और बाकी सभी योद्धा ही मिलकर हस्तिनापुर को तहस नहस करके दुर्योधन की हत्या कर देते। इनमें आपस में भले झगड़े थे, पर कृष्ण से बहुत प्रेम करते थे। जब दुर्योधन ने ये साजिश रची तो युद्ध में उसकी तरफ से लड़ने आया कृतवर्मा खुद तलवार निकालकर कृष्ण को सभा से सुरक्षित बाहर ले गया था। और दोस्तों, देखा जाए तो दुर्योधन की ऐसी कोई आशा भी नहीं थी कि वो धर्म और न्याय की बात करे, इसलिए न वो श्री कृष्ण को चुनता और न ही कृष्ण जी उनको चुनते।
13 साल पांडव किसी के भरोसे न बैठकर शक्ति संचय कर रहे थे। अर्जुन स्वयं स्वर्ग तक जाकर दिव्य अस्त्र लाए थे। किसी के भरोसे मत बैठिए, ये भी एक सीख है। और देखा जाए तो कौरवों की तरफ एक ही सोच वाले व्यक्ति ने युद्ध में भाग लिया था और साथ में जो लोग वचनबद्ध थे, जैसे कि पितामह भीष्म हो गए, द्रोणाचार्य हो गए और कर्ण ने दुर्योधन की रक्षा का वचन भी दिया था। और कृष्ण भी लड़ते उनकी तरफ से, लेकिन उन्होंने चालाकी दिखाते हुए नारायणी सेना को कौरवों की तरफ भेंट कर दी, क्योंकि दुर्योधन ये मानता था कि नारायणी सेना श्री कृष्ण से भी ज्यादा ताकतवर है, क्योंकि दुर्योधन को पता ही नहीं था कि श्री कृष्ण एक नारायण के अवतार हैं। इसीलिए ना तो वो श्री कृष्ण को चुनते और ना ही कृष्ण ने उनको चुना था। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम।